चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गोरी, और उस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है, दाना भी कितना स्वाद था। इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं? जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रख के जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोजा का भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहती हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर छोटी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गोरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियाँ जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हूँ। फिर रानो चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफी देर से फंसी हूँ। फिर छोटी चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती। परी जी, धन्यवाद कैसा, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट आती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ कालू, चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंकाओ, हम भी चिड़िया का लकड़ी घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ी का गट्ठर उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है, मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यहीं रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा के ले गया। चिड़िया रोती हुई फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और चिड़िया की लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है, बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू, बस 4 दिन की मेहनत की चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। कालू, नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। ऐसे बातें करके दोनों कौवे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी। तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो जादुई घर बना देती
चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई, तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता गोरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के पतन करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज इन्हें सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं तो जादू परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ, कौन है यहाँ? दुष्ट कहो, मैं जादू परी हूँ। तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत जरूरी थी। नाना परी जी, इस डंडे से तो होगी रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, और मैं तो खुद ही भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी लाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करें। फिर परी का जादुई डंडा बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद दोनों कौवे बहुत सुधर गए थे। वो